स्वागत है प्यारे स्टूडेंट जैक स्टडी आईक्यू में। तो हम लोग आज करने वाले हैं 7th क्लास का जो बचे हुए सवाल जो हम लोग कर रहे थे प्रश्न वाले 1.3 का, उसका हम लोग 1 नंबर से 5 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं 6 नंबर सवाल से। 6 नंबर सवाल है हम लोग का, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। हम लोग का कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, और हम लोग प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस घटा रहे हैं। तो हम लोग 10 घंटे के बाद हम लोग का कमरे का तापमान कितना रहेगा हम लोग को बताना है। सॉल्व करते हैं। छः नंबर सवाल है, हल। कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। प्रत्येक घंटे तापमान घटाया जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान है, प्लस 5 घंटे, प्रत्येक घंटे 5 डिग्री सेल्सियस घटाया जा रहा है कमरे का तापमान, यानी 5 माइनस का 5 घटाया जा रहा है, इसीलिए माइनस का 5 गुना 10 घंटे तक घटाया जा रहा है, ठीक है जी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा 40 प्लस 5 दूना, अब 5 और 10 को गुना करेंगे तो 50 माइनस का 50, ठीक है जी। 40 डिग्री प्लस माइनस है माइनस और 50, 40 डिग्री है और 50, इसके आगे प्लस है, इसके आगे 50 के आगे माइनस है, तो हम लोग 50 से 40 को घटाएंगे तो माइनस का 10 डिग्री, और यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। यानी कमरे का तापमान 10 घंटे बाद होगा माइनस का 10 डिग्री। आगे देखेंगे, सेल्सियस 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। 7 नंबर सवाल, किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है। किसी परीक्षा में कुल 15 ही प्रश्न है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। अगर सही उत्तर करता है तो प्रत्येक सवाल के लिए 4, यानी 15 चौके 60।
अगर सब सही करते हैं तो 60 नंबर बन रहा है, और यदि गलत कर रहे हैं तो 15 दूना 30, मतलब 30 नंबर कट जाएगा। अब पहला नंबर बोल रहा है, सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है। सभी 15 सवालों को सरस्वती सॉल्व करती है, परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही होते हैं। मतलब जितना भी सवाल है उनमें से सिर्फ 9 ही सवाल सही होते हैं, तो उसे कुल कितनी अंक प्राप्त हुए। तो सरस्वती को अंत में कितना नंबर प्राप्त हो रहा है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सात नंबर, हल। कुल प्रश्न है 15। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक काट दिए जाते हैं। ठीक है जी। अब कहता है, सरस्वती ने कुल सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। सरस्वती सभी सवालों को सॉल्व करती है, पर 9 ही सवाल उसका सही होता है। सरस्वती का 9 सवाल सही होता है। यदि 9 सवाल सही होता है तो उसका सरस्वती का गलत हुआ है। 9 सवाल सही होता है तो और 6 सवाल गलत होता है। 9 सवाल सही होता है तो उसके लिए हम लोग को सरस्वती को 4 अंक देना पड़ेगा, प्लस 6 सवाल गलत होता है, 6 यानी -2। 6 सवाल गलत होता है और उसके लिए -2 नंबर काटा जाएगा। अभी बस हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे और उत्तर आ जाएगा। 9 चौके 36, प्लस माइनस है माइनस, 6 दूना 12, 36 से 12 घट जाएगा। 36 से 12 घट जाएगा तो हम लोग को उत्तर आ जाएगा 4 और 2, यानी सरस्वती अंत में 24 अंक प्राप्त किए। आगे बी नंबर में पूछा है हम लोग को, सबिता के केवल 5 ही उत्तर सही है। सबिता के केवल 5 ही उत्तर सही है, यानी सबिता का 5 उत्तर सही है, गुना एक सवाल के लिए 4 नंबर, तो हम लोग का 5 गुना 4, प्लस अगर 5 सही है तो सबिता का गलत हुआ है 10। अगर 5 सही है तो गलत हुआ तो 10 गलत हुआ है, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक काटा जाएगा। 5 चौके 20, प्लस माइनस है माइनस, और 10 दूना 20, यानी सबिता का अंत में 0 नंबर मिलेगा। यही उत्तर है।
8 नंबर सवाल को देखेंगे। एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर ₹8 प्रति बोरी के दर से लाभ होता है। यानी यूरिया बोरी बेचता है तो प्रत्येक बोरी में ₹8 प्रॉफिट होता है। और डीएपी खाद बेचने पर ₹5 प्रति बोरी के दर से हानि होती है। और ये डीएपी बेचता है तो उसके प्रत्येक बोरी में ₹5 नुकसान होता है। और पहला नंबर सवाल दिया है, किसी महीने में वो कंपनी 2000 बोरियां यूरिया और 3000 बोरियां डीएपी बेचती है तो उसका लाभ या हानि निकालें। तो किसी महीने में वो 2000 बोरियां यूरिया बेचती है और 3000 बोरियां डीएपी बेचता है, तो अंत में उसका लाभ होता है कि हानि, उसे हम लोग निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। यूरिया खाद बेचने पर प्रति बोरी लाभ होता है ₹8। और डीएपी खाद बेचने पर प्रति बोरी हानि होती है ₹5। ठीक है जी। अब वो किसी महीने में 2000 बोरियां यूरिया बेचती है तो 2000 यूरिया में प्रत्येक बोरी में ₹8 प्रॉफिट होता है। ठीक है जी। प्लस 3000 बोरियां डीएपी बेचता है जिसमें उसका नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है? नुकसान में हम लोग माइनस चिन्ह दिखाते हैं, ₹5 नुकसान होता है। अब हम लोग सिंपल इसे सॉल्व कर देंगे और हम लोग को उत्तर आ जाएगा। 8 दूना 16,000 प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 5 तिया 15,000। 16,000 से 15,000 घट जाएगा तो हम लोग का 1,000 हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को उत्तर आ गया। ये था। अब बी नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। बेची गई डीएपी की कुल बोरियों की संख्या 3,200 हो तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना हानि। अब बोल रहा है बेची गई डीएपी बोरी की संख्या अब 3000 छोड़ के 3200 यानी 3200 बेची, और हम लोग का जो यूरिया खाद है वो तो 2000 ही है। नहीं, हम लोग इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग मान लेते हैं माना यूरिया की बोरी की संख्या है x, यानी हम लोग मान लिए है कि जो यूरिया की बोरी बेची गई है संख्या है वो x मान लिया हम लोग। अब हम लोग समीकरण बनाएंगे। अगर यूरिया का एक बोरी बेचता है तो ₹8 प्रॉफिट होता है, तो 8 गुना x। ठीक है जी। x हम लोग का है बोरी की संख्या, प्लस 3200 डीएपी बोरी बेचता है, 3200 डीएपी बोरी बेचता है और इसमें उसका नुकसान होता है ₹5, बराबर 0 के कर दिए हैं, 0 के बराबर हम लोग कर दिए। अब सिंपल हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 और x को गुना करेंगे तो
8x प्लस 5 दूना 10, 10 का 0, 1 हासिल, 5 तिया 15, 15 1 16 और 2 0 बराबर 0। यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस है तो माइनस 16,000, प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, 8x माइनस 16,000 बराबर 0। 8x बराबर 16,000 को इक्वल के उधर ले जाएंगे, यानी बराबर चिन्ह के उधर ले जाएंगे, तो जहाँ हम लोग का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 16,000। अब x का मान निकालेंगे 16,000 बटा 8, क्योंकि 8 x के साथ गुना था इसीलिए इक्वल को उधर चला गया तो डिवाइड में हो गया। अब x का मान हो जाएगा 8 दूना 16, 2 और 3 0, तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा, यानी x बोरी की संख्या हो जाएगा 2000। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग 9 नंबर। निम्नलिखित गुना सरणी को पूरा कीजिए, तो इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ गुना चिन्ह है -2, 4 और -1, और कॉलम में हम लोग का है, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। 0 है, -3, 5। अब 0 को हम लोग पहले -2 के साथ गुना करेंगे, फिर 4 के साथ गुना करेंगे, फिर -1 के साथ, फिर 3 को हम लोग 2 से, 4 से और -1 से, तो इस तरह से हम लोग को गुना करना है। तो सबसे पहले 0 का हम लोग 2 से गुना करेंगे, -2 से। 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो हम लोग का उत्तर तो 0 ही आता है, तो यहाँ भी हम लोग का 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अब -3 को -2 के साथ गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 हो गया। चिन्ह भी हम लोग को गुना होगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 6 हो जाएगा। -3 और 4 को गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस है माइनस, यानी -12 हो जाएगा। 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, माइनस प्लस है माइनस, 5 चौके 20, 5 एकम 5, माइनस प्लस है माइनस। इधर को हम लोग सॉल्व करते हैं। दो एकम 2, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, माइनस प्लस, प्लस माइनस है माइनस। एक 0 के साथ कोई भी संख्या गुना करते तो 0 ही होता है। 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस, 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 ही होता है। 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 तिया 9, प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा। 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही होगा। 3 7 तिया 21, 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8, 8, माइनस प्लस है माइनस। 4 तिया 12, 12, 0, 7 चौके 28, 28, माइनस प्लस है माइनस, माइनस 28। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग को 10 नंबर। इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल हम लोग का है 10 नंबर। -7 है, गुना कितना करेंगे कि हम लोग का 42 आ जाए, यानी अगर हम -6 से हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को 42 आ जाएगा। 7 7 छक्के 42 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 81 है, यहाँ 0 है, यहाँ कितना गुना करेंगे कि हम लोग का 0 हो जाएगा। बी नंबर,
11 है, कितना 11 के साथ कितना गुना करेंगे तो माइनस का 99 हो जाएगा। यदि हम लोग 11 के साथ -9 को गुना करते हैं तो हम लोग का -99 हो जाएगा। 81 है, -81 है गुना खाली स्थान है 15 है, लेकिन आंसर हम लोग का 0 आना चाहिए। यदि हम लोग 0 को गुना करते हैं कि कोई भी संख्या के साथ हम लोग 0 को गुना करते हैं तो हम लोग का उत्तर 0 ही होता है। इधर हम लोग का है -8, इधर भी हम लोग का -8 है, यानी माइनस में ही आना चाहिए उत्तर। तो हम लोग 1 को गुना कर देंगे, 8 एकम 8 और माइनस प्लस है माइनस, यानी 1 होगा खाली स्थान। -37, यहाँ भी माइनस का 37 आना चाहिए। तो हम लोग 1 को गुना करेंगे तो हम लोग का -37 आ जाएगा। इधर -27 है और इधर प्लस में है, यानी हम लोग -1 को गुना करेंगे तो 27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -8 गुना -9 है, यानी -9 इधर भी है, तो हम लोग इधर -8 से गुना करना होगा। h -7 है और हम लोग का उत्तर माइनस में आया है, तो हम लोग यहाँ प्लस में होगा। 7 8 56, 7 8 56, यानी 8 से गुना करना पड़ेगा। I 3 इधर भी है, इधर भी है, -7 इधर भी है, इधर भी है, 51 नहीं है, 7 51 इधर है, इधर नहीं है, तो हम लोग यहाँ सिंपल 51 को बैठा देंगे। j -9 है गुना खाली स्थान और अंत में हम लोग को उत्तर 0 में आना चाहिए। तो 0 तब होगा जब हम लोग किसी संख्या को 0 से गुना करेंगे। तो हम लोग का पूरा एक्सरसाइज 1.3 पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।